तो नमस्कार। आज मैं आपके साथ शास्त्रों में बताए गए 4 पुरुषार्थों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ धार्मिक संस्कार पैदा करता है मानव जीवन के अंदर, और अर्थ आपको धन देता है ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरा, काम आपके अंदर इच्छाएं, कामनाएं पैदा करता है। धन तो होगा लेकिन काम इच्छा नहीं होगी, कामना नहीं होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए उधर धन पहले से ही आपके पास इच्छा और कामना रखना होगा, इस प्रकार से, ताकि जीवन का आप सुख भोग सकें। चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है आपका मोक्ष। यानी जब आपने पूरा जीवन का हर प्रकार का आनंद ले लिया है, तो अब समय आ गया है कि आपको ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। तो जीवन के इन 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में, यानी कुंडली के 12 भावों के माध्यम से चित्रित किया गया है। उनको दर्शाया जाता है, उसमें उनके बारे में व्याख्या दी गई है, और किस प्रकार से आपकी कुंडली के 12 भाव आपके जीवन के चारों पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, और अब मैं आपके साथ एक कुंडली साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। अब आप ये देखें कि ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा इस कुंडली में कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जगह जगह पर लिखा हुआ है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि साहब ये एक एक करके हम समझ लेते हैं। आप टॉप मोस्ट खाने में देखिए, नंबर 1 जहां लिखा है, यहां धर्म। अब ये काल पुरुष की कुंडली है, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में काल पुरुष की कुंडली आपको समझा चुका हूं। काल पुरुष कुंडली में क्या होता है? भावों का क्रम 1 से 12 तक, और राशियों का क्रम 1 से 12 तक एक होता है। लेकिन आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि यहां एक संख्या ही हो। मैं दर्शा देता हूं आपको। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में ये संख्या 1 जो लिखी हुई है एक ही हो। आपकी कुंडली में संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, कुछ 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकती है। जो संख्या होगी उसके अनुसार आपकी राशि, और उसी के अनुसार वो उस राशि का स्वामी ग्रह होगा, प्लेनेट लॉर्ड होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि संख्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए केवल यहां भाव पे महत्व दिया गया है। आप राशियों पे के ग्रह स्वामी उसी के अनुसार बदल जाएंगे। अब देखिए यहां पे, अब हम ले लेते हैं पहला, एक एक करके इनको ले लेते हैं। जैसे आपका ये है धर्म। इस धर्म को पहले भाव से 5वें भाव में जोड़िए, और 5वें भाव से 9वें भाव में जोड़िए, और 9वें भाव से पहले भाव में फिर जोड़ दीजिए। आपके पास ये धर्म त्रिकोण बन गया। धर्म त्रिकोण बन गया ना? अब इसको धर्म त्रिकोण को आप पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी के अनुसार बाकी भी समझे जाएंगे। तो ये पहला पुरुषार्थ है, धर्म। और ये आपकी कुंडली के कौन से भावों से परिलक्षित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, या किन भावों से रिप्रेजेंट होते हैं? पहले ये है आपका, ये पहला भाव, इससे, और ये 5वां भाव, और ये 9वां भाव। यानी आपकी कुंडली में पहले में, 5वें में, 9वें में कोई भी संख्या हो, कोई भी राशि हो, उनके स्वामी ग्रह, प्लेनेट, वो आपके जीवन में धार्मिक संस्कार पैदा करेंगे। जब उनकी दशाएं चलेंगी तो उस दौरान आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। ये चीज आप अध्यात्म में मन लगेगा। ये बस आपको समझने की आवश्यकता है साथियों। और यहां पर ये 1 नंबर है तो मंगल इनके स्वामी है। 5 नंबर है 5वें में, ये सूर्य इसके स्वामी है। 9 नंबर है इसके स्वामी, 9 में गुरु है बृहस्पति।
यानी ये 3 प्लेनेट जब इनकी दशाएं चलेंगी, अगर यही कुंडली होती तो ये आपके जीवन में धार्मिक संस्कार पैदा करते। अब साथियों, अब इसी प्रकार से हम अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण भी ले लेते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब आइए आप ले लीजिए इसी तरह से आप अर्थ त्रिकोण। अर्थ का देखिए आप, ये पहला वाला, ये दूसरा घर है, और ये आ रहा है छठा घर, और ये 10वां घर, और ये फिर ये आ गया। ये आपने देखा, ये ट्रायंगल बन गया आपका अर्थ का। ये थोड़ा, चलिए इसको मिटा के दोबारा ले लेते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ, ये मैं लेटर लेके आपको बताता हूं। ये देखिए, ये दूसरा अर्थ हो गया। अब यहां से आ जाइए, छठा हो गया, 10वां हो गया। अब आपने ट्रायंगल एक देख ही लिया है, इसमें भी वैसे ही ट्रायंगल बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। तो इसीलिए इनके नाम रखे गए हैं कुंडली में। पहला वाला क्या था, ये धर्म त्रिकोण, ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा था। दूसरा हो गया अर्थ, यानी धन से संबंधित। अब धन से संबंधित है, यानी जो भी ये यहाँ पे राशि होगी, जो भी ग्रह इनमें बैठे होंगे, जो भी ग्रह इनके मालिक होंगे, दूसरे छठे दसे के, और जो भी ग्रह इनको देख रहे होंगे, ठीक है ना, वो सभी ग्रह आपको धन देंगे, वित्त देंगे, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट आपकी होगी। ठीक है साथियों। अब आइए इसी तरह से अगले में, अब आ जाइए तीसरे में। तीसरे में आप देख रहे हैं तो ये वो आपका अर्थ त्रिकोण बन गया था, उसके पहले धर्म त्रिकोण बन गया था। अब तीसरा ले लीजिए, 7वां ले लीजिए, और 11वां ले लीजिए, एक ही कलर में है। तो देखिए तीसरा, 7, 11 इनको मिलाएंगे, ये काम त्रिकोण बन जाएगा। काम मतलब डिजायर, इच्छा। इच्छा होगी तभी तो आप काम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इनमें, इन 3, 7, 11 में जो भी इन घरों के स्वामी, घर के स्वामी का कहां से पता चलता है, जो राशियां, जैसे 3 का स्वामी कौन है यहाँ पर, 3 का स्वामी है बुध, 3 संख्या का। यहाँ पर जो, मतलब ये मिथुन हो गई, ये 7 है, ये है तुला, लिब्रा, इसके स्वामी है शुक्र। 11वां है कुंभ, इसके शनि है, शनिदेव। इन तीनों, ये सब आपकी जिंदगी में इच्छाएं पैदा करेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पास अच्छा मकान हो और धन दौलत हो आपके पास, जो कि पहले ही आ चुकी होगी, तभी आप अच्छा मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, और जिंदगी में हर तरह का सुख आप प्राप्त करना चाहेंगे। अब मित्रों, अंत में हम आते हैं ये आपका मोक्ष त्रिकोण में। तो इस तरह से ये त्रिकोण आपका बन गया, आपने देख लिया ना। मैंने आपको बार बार ये बात दोहराता हूं, आप राशि कुछ भी हो सकती है आपकी कुंडली में, अकॉर्डिंगली वो राशि के स्वामी हो जाएंगे, और वही आप, इसीलिए हर कुंडली के लिए अलग अलग ग्रह अपनी भूमिका अदा करते हैं। एक ही ग्रह सभी कुंडलियों के लिए समान भूमिका अदा नहीं कर सकता है। अब आप आ जाइए अगले में। अब ये मोक्ष त्रिकोण में, ये चौथा घर आप देख रहे हैं, 8वां संख्या देख रहे हैं, 12वां, ये 4, 8, 12 को आप मिलाएंगे तो मोक्ष त्रिकोण होगा। ये जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है कि साहब, अब आपने खूब जीवन को अच्छे से, जीवन का आनंद ले लिया है, उसको आपने भोग लिया है, और आपने धन भी कमा लिया है, आपकी संतति उत्पत्ति भी हो गई है। अब आप उनका भी सुख वैभव देख चुके हैं। अब आपका समय आ गया है कि आप ब्रह्म में लीन हो जाइए। तो इन घरों में, जो भी इन घरों के स्वामी होंगे प्लैनेट, और जो भी ग्रह इनमें बैठे होंगे, और जो भी ग्रह इनको देख रहे होंगे, जब उनकी दशाएं चलेंगी, उस दौरान आपका अध्यात्म की ओर मन जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, और आप ब्रह्म में लीन होने का पूरा प्रयास करेंगे, माया मोह छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर। तो मित्रों, इसी बात के साथ आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और अगला वीडियो फिर मैं अगले विषय के साथ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।